हे गाइस, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से आ गई हूँ कुछ ट्रॉमा डंप करने के लिए। आप लोग भी सोचते रह जाओ कि भाई इसके लाइफ में इतना सब कुछ क्या हुआ रहता है। मतलब इतना सब कुछ हो गया है कि भाई इतना ज़्यादा स्ट्रेस कैसे ही अभी तक सर्वाइव कर रही है, या फिर इसी के लाइफ में इतना ड्रामा कैसे हमारे लाइफ में क्यों नहीं है। मुझे भी नहीं पता गाइस, बिकॉज आई डोंट नो। दिस इज़ ऑल द रियल एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग इट। एंड या मैंने सारा चीज़ फेस करा है, तो पता नहीं क्यों फेस करा है। इट्स जस्ट कर्मा एंड इट इज़ जस्ट कि भाई हाँ, इट इज़ सबकी लाइफ अलग होती है एंड दैट्स वाई। सो आज भी एक स्टोरी टाइम है। तो ये स्टोरी टाइम जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मेरे स्कूल टाइम की थी, जो 8 9 10 जहाँ पे मेरे साथ रैगिंग और बुलिंग हुआ था। अनदर रैगिंग और बुलिंग जो होता था मेरे साथ उसी स्कूल में। ये एक्चुअली स्कूल में नहीं होता था, बट स्कूल के वैन में होता था मेरे साथ। मतलब स्कूल के बाहर भी ये सारी चीज़ें होती थी, बिकॉज स्कूल के वही कुछ लोग मेरे वैन में भी थे। सो होता क्या है, कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। जैसे मैंने स्कूल में एंटर करा था ना, तो वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि 8th स्टैंडर्ड में मैंने दूसरा स्कूल लगाया था। वैन भी आई थिंक मैंने तभी लगाई थी। वैन में मैं ना उस टाइम पे स्कूल में मैं उस टाइम पे बड़ी एकदम शांत, भोली सी, स्वीट सी, किसी को उल्टा जवाब नहीं देने वाली, 24 घंटे स्माइल रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि भाई मेरा उस स्कूल में जाके कॉन्फिडेंस तो ऑलरेडी उस रैगिंग के बाद लो हो चुका था। तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी किसी को मैं कुछ भी बोलूँ। तो मैं बस सुनती रहती थी, जो कोई भी कुछ भी बोलता था ना, मुझे उल्टे जवाब देने को आते थे, कुछ भी नहीं। सो ये जो वैन लगाया था 8th स्टैंडर्ड में ही मेरे घर वालों ने लगाया था। एंड बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक वैन जो मैं बोलूँगी, बिकॉज़ ये जो वैन के जो ओनर थे वो खुद भी टॉक्सिक थे। बिकॉज़ वो इतने बड़े हैं, आप सोचो, अगर अगर हम बात भी करें कि यार स्कूल में तो सभी बच्चे होते हैं, इमेच्योर होते हैं, उन्हें क्या अक्ल होती है वो जो करते हैं, बट जो वैन चला रहा है वो आदमी तो मैच्योर है ना, कि वो भी वैसा ही है, उसे भी वो अक्ल नहीं है कि वो क्या बोलता है और क्या करता है करके। सो ये जो अंकल थे, ये इतने ज़्यादा मतलब खुद को इतना ये दिखाते थे कि भाई देखो मैं तो क्या ही हूँ करके। ये एक्चुअली में खुद वो टॉक्सिक थे। तो वैन के सभी लोग इतना ज़्यादा मीन चीज़ें मुझे हमेशा बोलेंगे या फिर मीन चीज़ें करेंगे। लाइक एक तो मेरे क्लास की ही थी, शी इज़ लाइक वेरी, मतलब एकदम ही मीन औरत मैं बोलूँगी, मीन लड़की। मतलब उसे पता नहीं क्या, किसी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है किसी को देख के क्या चिड़चिड़ मचती है। मतलब उसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, बट आप उसको बुली करते रहो। आपको देखा नहीं जा रहा है उसकी खूबसूरती या फिर उसका कोई भी चीज़। एंड उस टाइम को मैं ऑब्वियसली ट्रॉमा के कारण मैं थोड़ा सा फैट हो गई थी। और जो मैंने बताया, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड की जो कहानी, जिसने मुझे खिला खिला के इतना ज़्यादा मोटा कर दिया था, तो उसके बाद थोड़ा तो हेल्दी हो गई थी मैं, ठीक है, 9th में। तो अ, जैसे वैन था, मतलब जैसे शुरुआत के टाइम पे तो इतना कुछ नहीं था, बट बाद में जैसे जैसे सबसे इंटरेक्शन होता है तो ऐसा सामने सामने बैठते हैं, तो मुझे कभी भी विंडो सीट नहीं दी जाती थी। और मैं हमेशा बोलती थी कि भाई मुझे चाहिए करके, मुझे विंडो सीट चाहिए। मेरे जो वैन के जो काका है कि मुझे क्यों नहीं मिलता है करके, मुझे भी चाहिए करके। तो मेरी बात ही नहीं सुनी जाती थी, बिकॉज उतना आपके पास उतना वॉइस ही नहीं है ना खुद के लिए बोलने के लिए। आप चुप चुप रहते हो, किसी की भी बात आप सुन लेते हो। तो ये लोग उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते थे। और एक वो जो लड़की थी जो इतनी ज़्यादा मेन थी, अभी वैन में आपको एडजस्ट करके ही बैठना पड़ता है। मतलब बीच की सीट रहती है, उसमें 2 भाग हो जाते हैं, पीछे साइड में पीछे मुँह करके बैठते, सामने साइड में आगे मुँह करके बैठते, और 4-4 जन बैठते थे हम लोग। तो आई वॉज लिटिल बिट हेल्दी, ठीक है, तो फिर भी मैं बहुत ही एडजस्ट करके बैठ जाती थी, इतना कुछ मेरे नखरे नहीं रहते थे। बट ये लड़की इतनी ज़्यादा मीन, और इसको मैं क्या ही बोलूँ, मतलब आपको जो बोलना है उससे बोलो। तो जैसी मैं बैठी हूँ, ठीक है, जैसे मैं बैठी हूँ और वो मेरे पीछे बैठेगी पीट करके, ठीक है, तो मैं बैठी हूँ और मेरे पीछे अगर वो आ गई ना, तो शी विल बी लाइक वेरी रूड। मैं थोड़ा थोड़ा सा भी अगर सरक के बैठ गई तो शी विल बी लाइक, क्या तू इतनी मोटी हो गई है क्या, तुझे इतना जगह लगता है बैठने को, ठीक से बैठ नहीं सकती है तू। कैन यू जस्ट इमेजिन कि आपके मुंह पे कोई इस तरह से बोल रहा है और आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो। और मैं उस टाइम पे कुछ बोल नहीं पाती थी कि भाई लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा करके, और मैं उसको कुछ नहीं बोल पाती। तो मैंने बोला कि मैं तो जगह दिया है तुझे बैठने को, तू बैठ जा करके, मेरी भी जगह पे बैठ जा, इतना क्या बदतमीजी कर रही है। तो मेरे ऊपर चढ़ने लग जाएगी कि भाई तुम्हें अक्ल नहीं है, तुमने इतनी जगह ली हुई है। अरे जगह जगह कहाँ पे ली है, हम तो नॉर्मली बैठे हैं, तेरा ऐसा मुंह है तो अभी उसमें हम क्या करें। तो इतना ज़्यादा मीन उसका हमेशा रहता था। अगर मुझे अच्छे भी मार्क्स आ गए ना कभी, तो चुगली करने, पहले तो पूछेगी अच्छा तुझे कितने मार्क्स आए करके,
फिर उसके बाद में बोलेगी अभी मेरे मार्क्स उससे ज़्यादा रहेंगे तो बोलेगी अच्छा तूने शायद कॉपी किया रहेगा, मतलब चुगली मेरे मुंह पे तो नहीं बोलेगी, और जो बाजू में बैठा रहेंगे उससे चुगली उगली करके बोलेगी कि हाँ शायद कॉपी किया रहेगा इसने। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल। ऊपर से वैन के जो काका थे वो तो इतने ज़्यादा भयंकर वाले टॉक्सिक, मतलब उस टाइम को मुझे नहीं उतना अच्छे से पता नहीं, मुझे कुछ तो प्रॉब्लम था कि मुझे ठीक से रीड करने नहीं आता था। एंड जैसे मैंने बताया कि देयर वाज समथिंग प्रॉब्लम कि मुझे ठीक से रीडिंग नहीं आती थी, मैं डर जाती थी, मैं पैनिक हो जाती थी, बिकॉज उस स्कूल ने जो मेरा जाते के साथ ही मेरा जो कॉन्फिडेंस लो करा है ना, और वो जो एनजाइटी और वो सारा चीज़ जो हुआ है मेरे साथ, वो जो रैगिंग वाला केस, मेरा पता नहीं पढ़ाई से भी उतना कट ऑफ हो चुका था, मतलब नसीब मिला कि मैं पास हो गई, बट बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे समझ में नहीं आता था। वो जो ईशान वाला जो मूवी है ना, ऐसे ही मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ तो चीज़ हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आते थे लेटर्स की क्या है ये, मतलब मुझे ठीक से पढ़ने नहीं आता था। तो वो जो वैन के अंकल थे वो इतने ज़्यादा, मैं क्या ही बोलूँ उनको। तो एक दिन जो गाड़ी चलाते हैं उनके बाजू में जगह रहती है ड्राइविंग सीट के बाजू में, तो वहाँ पे मेरा टर्न आया तो वहाँ पे बैठी थी। तो ये क्या बोलते हैं, एक हम ऐसे सोसाइटी या फिर ऐसे कॉम्प्लेक्स से गुजरते हैं जहाँ पे अलग अलग नाम लिखे हुए रहते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, तू मुझे रीड करके बता। और मैं भोली भाली उनके बातों में हाँ करते हुए रीड करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उनको क्यों नहीं बोल रही हूँ कि आपको क्या करने का, आप अपना काम कीजिए ना, आप गाड़ी चलाइए करके, आप क्यों मुझे ऐसे करने को बोल रहे हैं। उनको बस एक मतलब एन्जॉयमेंट उनको चाहिए किसी का, तो हम मजाक उड़ाए और सब खी हंसे। और मुझे ठीक से पढ़ने नहीं आ रहा है, और मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा ये वो दिस ऐसे ऐसे करके, और पीछे बैठे हुए सारे हंस रहे मेरे ऊपर। और वो पूछे जा रहे हैं मुझसे कि अच्छा बता मुझे ये क्या है, तेरे को पढ़ने नहीं आता है क्या, तुझे किसी ने सिखाया नहीं पढ़ने को। और मैं उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पा रही हूँ। कैन यू इमेजिन, एक इंसान, एक बच्चा किस चीज़ से गुजरा होगा इस चीज़ में। जब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या चीज़ रिसाइट करनी है, आपको वो लेटर्स ही समझ में नहीं आते हैं, और उस टाइम को कैसे आप पढ़ोगे। मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब खी हंसने को लगे। तो इस तरीके का इनका बुलिंग नेचर रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ इंसल्टिंग चीज़ बोलेंगे। ग्रुप मतलब वैन के हर एक मेंबर तो मैं नहीं बोलूँगी, बट कुछ लोग तो ऐसे थे जो दिखाते थे कि भाई बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट करने की कोशिश करते थे, जैसे कि वो लड़की, और कुछ ना कुछ उल्टा बोलेंगे ही मुझे, जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं हूँ वैन में, वो बोलेंगे वो ठीक है, इंसल्टिंग चीज़ करेंगे ही। ऐसे ही मतलब कभी कुछ ऐसे फेस्टिवल हो गया, ऐसे ही एक फेस्टिवल था, आई थिंक होली था। तो होली के दिन सब मस्ती मजाक करते हैं, पानी वगैरह डालते हैं खुद के ऊपर ये वो, और मुझसे कोई ज़्यादा इतना बात भी नहीं करता था क्योंकि मैं चुप चुप रहती थी, और मुझे इंटरेस्ट नहीं था ये सारी चीज़ों में। मुझे घटिया चीज़ लगती थी एकदम कि भाई मैं जाके बात करूँ करके, और उन्हीं लोग जो मेरे ऊपर हंस रहे करके। तो थोड़ा बहुत मतलब मैं बच्ची थी, मैं नहीं समझ पाती थी ये सारा चीज़, और ना ही खुद के लिए बोल पाती थी, और ना ही मैंने घर पे भी बोला था कि भाई ऐसे चीज़ें हो रही है, बट सुना ही नहीं गया मेरी बातें। घर का टेंशन अलग था और मेरी चीज़ें अलग थी, तो मुझे सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती थी। ऑप्शन नहीं था मेरे पास उस वैन में जाने के अलावा। सो होली का दिन था और सब लोग पानी डाल रहे थे। तो एक जो लड़का है, बदतमीज़ बोलूँगी मैं उसको, और भी बहुत सारा चीज़ वर्ड आप बोल सकते हो, उसने क्या करा, पूरा पानी का पता नहीं कहाँ से वो इतना पता नहीं क्या उसने लेकर आया और पूरा मेरे सर के ऊपर उधेड़ लिया। मतलब मैं किसी को कुछ भी नहीं कर रही हूँ, और तुम वहाँ पे बैठ के तुमको मेरा ही मजाक उड़ाना है, हर एक चीज़ में मेरा मजाक उड़ाना है। मतलब क्या ही घटिया बनती की लेवल हो सकती है इन लोगों की। मतलब इनके पास एन्जॉयमेंट का कोई दूसरा सोर्स ही नहीं है, किसी को नीचा गिरा के इनको मज़ा आएगा। आप समझ सकते हो कितना टॉक्सिक है ये। और मैं उधर ऐसी बैठी हूँ, पूरा भीग गई हूँ मैं, पूरा का पूरा मैं भीग चुकी हूँ। और उसके साथ में वो जो बुढ़ा आदमी, जो वैन का जो अंकल है, वो भी हंस रहा है बैठ के, ही तो पूरी गिल्ली हो गई तू तो। अरे तुम क्या पागल हो क्या, तुमको आपस में तुम खेलो ना, अपना आपस में तुम होली बनाओ अपना, एक दूसरे को इंसल्ट करके। मुझे ही क्यों तुमको हमेशा टारगेट करना रहता है। ऐसे ही वो लड़का हमेशा बदतमीज़ी करता था, इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी कि उसने मेरे फैमिली, मेरे डैड के ऊपर भी वो सारा चीज़ कर दिया। कुछ तो चीज़ें थी, कुछ चीज़ें थी आई थिंक। हम मतलब मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, ठीक है, किसी से भी। अगर किसी ने कुछ पूछा तभी मैं चीज़ें बोलती थी, और मुझे समझ में नहीं आता था इन लोग का क्या इंटेंशन रहता था हमेशा कि मुझे नीचे गिराना। मैं साफ मन से बात करती थी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो रही थी, एंड मैंने शायद कुछ चीज़ें शेयर करी मेरे डैड के बारे में, बिकॉज़ वो पुलिस में थे, ठीक है। तो कुछ तो ऐसे चीज़ें हुआ, और मैंने कुछ तो बोला कि अरे कुछ तो ऐसे जोक वाला चीज़ था। तो वो जो अंकल है,
ठीक है, जो मेरे डैड के ऊपर जोक होने वाला था, ऐसा कुछ चीज़ था, तो मैं चुप हो गई उस चीज़ में। तो फिर वो ये जो बदतमीज़ लड़का ये बोलता है कि ये तुझे पता है इसके डैड के साथ ना ऐसा, तो वो अंकल है वो उन्हें बोलते हैं अरे चुप बैठ ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल, उसको बुरा लग जाएगा करके। मतलब वो अंकल बोल रहे हैं कि उस लड़के को चुप बैठ, ऐसा मत बोल, सबको मत बता, उसको बुरा लग जाएगा, उससे पहले परमिशन ले करके। और मैं तो भोली भाई, मुझे लगा कि मजाक में चीज़ें हो रही है और मजाक की चीज़ें थी और मेरे मुंह से भी पता नहीं कुछ चीज़ें ऐसे निकल गई। तो इसने क्या करा, हाँ मैं उससे पूछता हूँ करके, तो मैं क्या बोलूँ क्या सबको, मतलब ऐसे दिखा रहा है कि जैसे पता नहीं आप समझ रहे हो इसमें क्या चीज़ें हो रही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लोग मजाक में सारा चीज़ मजाक उड़ा रहे हैं मेरा और मुझे समझ नहीं आ रहा है वो, और मैं बोल रही हूँ कि मत बोल करके। बट ठीक है, इतना भी क्या मैं सीरियसली नहीं लेते। मैंने खुद की बाउंड्रीज नहीं सेट करी, मैंने उनको बाउंड्रीज क्रॉस करने को दी, तब जाके उनको हिम्मत पड़ी। अगर मैं तभी बोलती थी कि मत बोल, मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि तो ऐसा बोलेगा, तो उसने सबके सामने वो जोक बोल दिया और सब बदतमीजी की तरह हंसने लगे, जैसे कि उनके तो कोई डैड है ही नहीं। मतलब दूसरों के डैड डैड नहीं होते, दूसरों के डैड उनके फादर नहीं होते, इनके फादर है। मतलब दूसरों के डैड की इज्जत नहीं है, इनके डैड की इज्जत है। ऐसे दे मतलब हंस रहे हैं उस जोक। मतलब इतना भी क्या ही बड़ा चीज़ हो गया, ऐसी कोई तो बड़ी चीज़ नहीं थी जो इसको बोल के सबको हंसाने की ज़रूरत थी। आई डोंट थिंक सो। कुछ तो ऐसा था कि मेरे डैड सिविल ड्रेस में जाते हैं, ठीक है, वो पुलिस की ड्रेस में नहीं जाते। तो मेरा वर्ड क्या था कि वो पुलिस ड्रेस में नहीं जाते, तो ही वॉज लाइक कि तो फिर क्या ऐसे ही चले जाते हैं क्या। इतने से जोक को इतना बड़ा करके बोल के इतना हकी करने का क्या ज़रूरत था। मतलब कि तुम्हारे सोच की मेंटालिटी दिखा रही कि तुम्हारी कितनी घटिया सोच है कि तुम किसी और के डैड की इज्जत नहीं कर रहे हो और तुम मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो। देख हाँ, तूने बोला इसके लिए मैंने बोला, क्यों तुम नहीं इज्जत कर रहे थे मेरे डैड की, तुम मेरे डैड की इज्जत नहीं कर रहे थे। दैट मतलब इतना ज़्यादा ये लोग टॉक्सिक थे। एक और इंसिडेंट मुझे याद है कि ये सेम अंकल ने उस टाइम पे मेरा साथ नहीं दिया, ठीक है। मतलब मैनिपुलेशन बहुत घटिया लेवल का, ये उनके साथ मिलके मेरा मजाक उड़ाते थे हमेशा एंड ऑलवेज। एक और लड़की थी जो मेरे साथ ज्वाइन हुई थी उसी टाइम पे, हम दोनों ने वो वैन ज्वाइन किया था, उसने छोड़ दिया था, उसके साथ भी ये लोग ने मजाक उड़ाया था, बुली किया था, ठीक है, और उसने छोड़ दिया था एंड अच्छा किया उसने, मैं नहीं कर पाई भाई। तो एक और इंसिडेंट मुझे याद है, और एक लड़की थी, ये जो लड़की है ना इसकी ही दोस्त थी, ये भी आई थिंक मेरे ही क्लास में थी, या फिर मतलब हमारा डिवीज़न अलग रहेगा। तो क्या करा इसने, कुछ तो घटिया सी चीज़, मतलब उस टाइम पे ना आई थिंक 3-4 लोग ही थे वैन में, ठीक है, सब लोग जा चुके थे। तो वो दोनों थे, मैं थी और एक कोई तो था। तो हम लोग गाड़ी चल रही थी, जा रहे थे, तो इसने कुछ तो ऐसे एकदम रूड, एकदम फालतू सा कमेंट पास करा मेरे प्रति और मुझे एकदम रोना आ गया, मैं रोने लग गई। तो ये और भी रूड चीज़ें बोल रही है और हंस रही है और बोल रही है कि तेरे बैग को क्या, इतना क्या रोने की तेरे को ज़रूरत है, तेरे बैग को क्या बहुत ज़्यादा जगह लगता है। और मेरा बैग ऐसे ना खींच के उसने पीछे साइड में ऐसे फेंक दिया और सब ये दोनों मिलके हंस रहे हैं, पता नहीं मजाक उड़ा, मैं उधर रो रही हूँ और हंस रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। और ये जो अंकल है ये भी हंस रहे थे और ये इन्होंने क्या करा, ठीक है अभी इसी खुशी में ना मैं ना पार्टी देने वाला था, अभी मैं और अच्छी तरीके से पार्टी दूंगा। ये किधर तो रुका के इन्होंने क्या किया, वड़ा पाव का कोई तो दुकान था, वड़ा पाव लिया और सबको दिया और बोलते ले तू भी खा करके। मैं उधर रो रही हूँ और वड़ा पाव दे रही है और बोल रहे हैं कि लो खाओ। दैट्स हाउ दे वर टॉक्सिक। मतलब इन्हें इतनी भी सेंस नहीं है कि भाई आदमी रो रहा है, जिसने उसको गलत चीज़ें बोली उसको बोलो। मतलब ये अंकल का अलग ही टॉक्सिक लेवल है। ये कहने को तो इनके पास वैन है, वैन चला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, बट इन्हें बच्चों के मजाक मस्ती में, उनकी टॉक्सिसिटी में इतना मज़ा आ रहा है कि मतलब पूछो ही मत। ये सारा चीज़ मैंने फेस करा था उस वैन में एंड मैं उन लोगों को कभी नहीं भूल सकती हूँ अपने लाइफ में, बिकॉज दे वेर द मोस्ट डिस्गस्टिंग पीपल आई हैव एवर मेट। इतने ज़्यादा बदतमीज़, मतलब उनके पास दिल ही नहीं है, मैं बोलूँगी मतलब ज़ीरो दिल, उनके पास दिल ही नहीं है। वो किस कदर के इंसान हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए अपनी इस हरकतों पे कि मतलब इतना भी घटिया कैसे कोई हो सकता है। बट इससे मैंने चीज़ें सीखी ना कि भाई रश्मि तू किसी को भी अपना फ़ायदा उठाने को नहीं देगी, और अगर कभी किसी ने तेरे को मुंह पे कुछ भी गलत चीज़ बोली उसके बाद से, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट हो गई थी, ताकि कोई भी अगर मुझे कभी उल्टा बोले ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूँ करके। मैं नहीं सुन के लेने वाली हूँ फालतू चीज़ें, अगर किसी ने भी मुझे कोई भी फालतू चीज़ बोली तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि यू शुड टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। उन लोगों ने मुझे इतना नीचे गिराया, इतना नीचे गिराया और इतना मजाक हर एक चीज़ में। अगर उस टाइम पे अगर मेरी फैमिली समझ पाती, और मैं हमेशा इसलिए ज़्यादातर रो के आती थी बिकॉज स्कूल के बाद वैन में बुलिंग, स्कूल में बुलिंग, मतलब हर जगह पे बुलिंग, ऊपर से घर पे आके आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है। अगर मेरी फैमिली ने सुना रहता मेरी बात कि एक्चुअली में मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो समझ पाते कि भाई नहीं इसकी गलती नहीं, ये बहुत चीज़ों से गुजर रही है।
बट दैट वॉज माई सफरिंग एंड वो मुझे झेलना था। और मुझे उससे ये लेसन सीखना था कि कभी भी किसी और की वजह से खुद को डिस्ट्रॉय मत करना, और कभी भी मतलब अपने लिए तुम स्टैंड लेना, अपने लिए तुम बोलना। जब भी तुम्हारे साथ कोई भी चीज़ गलत होती है ना, किसी को भी अपने ऊपर हावी होने मत देना। एंड आज अगर वो लोग मुझे किधर मिल गए ना, कसम से उनका मुंह तोड़ के रख दूंगी मैं स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम साधु संत बन जाओ, तुम्हें तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देना भी आना चाहिए। तो इफ़ आई एम स्पिरिचुअल, आई हैव दैट साइड, बट उसका एक अलग भी साइड होता है कि अगर किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें बदतमीजी की, तुम्हारे साथ डिसरिस्पेक्ट करी ना, उसको वहीं पर जवाब दो। ये बिल्कुल भी नहीं तुम सहन करना चाहिए। उस टाइम को तो मैं बच्ची थी, मैं समझ नहीं पाती थी, ना मैं खुद के लिए बोल पाती थी, ना बाउंड्रीज़ के बारे में मुझे पता था, ना बाउंड्रीज़ मैंने सेट करके रखा था। तो मैं बस बच्चों जैसी थी और नहीं खुद के लिए चीज़ें कर पाई। तो मुझे वो सारा चीज़ झेलना पड़ा एंड छोटी छोटी बातों पे मुझे रोना आ जाता था। ये छोटी बात तो वैसे नहीं थी, बहुत ही घटिया तरीके की बुलिंग और रैगिंग थी, जो कि हर एक इंसान को, उस अंकल को भी मैं ये चीज़ बोलूँगी कि भाई तुम इतने बड़े आदमी, तुम इतनी अक्ल नहीं है, अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होएगा तो क्या होएगा, मतलब क्या तुम करोगे। और तुम उन बच्चों के साथ मिलके हंस रहे हो और भी बुली कर रहे हो और वड़ा पाव बांट रहे हो कि लो इस खुशी में लो वड़ा पाव, क्योंकि एक बच्चा बुली हो रहा है। आपको पता है रैगिंग और बुलिंग से क्या क्या चीज़ें हुई है। तो मेरे को समझ में नहीं आता है लोगों की मेंटालिटी, लोगों की सोच कि वो क्या दर्शाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, भाई क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं। उनके पास ना दिल है, ना दिमाग है, ना ठीक से वो लाइफ में कुछ कर सकते हैं। सिर्फ लोगों को नीचा दिखाने के अलावा, नीचा दिखा के अपना एन्जॉयमेंट ढूंढने के अलावा, इतने लो क्वालिटी की चीज़ें करने के अलावा उन्हें आता क्या है, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आता। अरे कुछ तो ढंग की चीज़ें कर लो अपने लाइफ में, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ कर लो कि भाई जिससे दूसरों का भी भला हो। तो ऐसे ही लोग मैंने मेरे लाइफ में देखे। तो मुझे आप बताना कि इसमें कितना सही है और कितना गलत था, और कितना क्या चीज़ें जो एक्चुअली में मुझे स्टैंड लेनी चाहिए थी और मैं उस टाइम पे नहीं ले पाई। उस दिन के बाद एक दो बार मुझे वो लोग मिले, दिखे थे, बट भाव ही नहीं दिया उन्हें, और उनकी और भी ज़्यादा जल गई बिकॉज मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है जब आप लाइफ में उनके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार वो चीज़ें नहीं करते हो ना। उन्हें ऐसा लगता है कि तुम तो कुछ हो ही नहीं। एक बार अगर मैंने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा वैसे ही रहूँगी। भाई अभी अगर मेरे सामने आ गए ना, आके दिखा दो, क्या होगा तुम्हारा तुम्हें भी पता नहीं है। तो कभी भी खुद को लो मत करना। तो एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिस वजह से उस स्कूल की कोई भी चीज़ें या कोई भी इंसान मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एंड बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बेकार एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और एंड उसी एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी है लाइफ में। यही सारी चीज़ें रहते हैं आपके जो लो पॉइंट्स होते हैं ना, जो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सिखा देते हैं कि भाई देखो इस चीज़ पे तुम वीक थे, तुम छोटी छोटी बातों पे रोते थे। उस स्कूल के बाद मैंने कभी भी छोटी छोटी बातों के लिए कभी भी रोई नहीं हूँ। मैंने हमेशा पलट के जवाब ही दिया। इतनी ज़्यादा मैं मुँहफट हो गई ना कि मतलब मुझे भी ऐसा लगता था कि ओ रश्मि कंट्रोल कंट्रोल। सो दैट्स हाउ इट वॉज। बट तभी भी मुझे ये सारी चीज़ें तो नहीं पता थी ना कि बाउंड्रीज़ ये सारी चीज़ें भी होती है करके। तो देयर इज़ लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, जो कि बाद में मुझे समझ में आई। एंड मैं नहीं चाहती कि अगर आप लोग के साथ स्कूल में ये सारी चीज़ें होती है ना, तो उसको मत छोड़ना भाई। तुम अगर उसका कुछ भी फालतू का सुन रहे हो और तुमने कुछ भी नहीं करा है, तो 4 बातें सुना के आओ, 4 मार के आओ। मैं तो ये बोलूँगी कभी किसी का फालतू में सुन के मत लो, डिसरिस्पेक्ट तो लो मत। क्योंकि जितना अगर मेरे जैसे तुम रहोगे ना, चुपचाप भोले भाले, कुछ नहीं बोलती है, गाल पे लाफा भी मार दिया तो भी दूसरा गाल दे देगी, ऐसे बनोगे ना, तुम फिर बहुत जल्द डिप्रेशन में चले जाओगे। इतना भोला बन के नहीं रहा जा सकता इस दुनिया में। तुम्हें बहुत ही कठोर स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही करना पड़ेगा। और अगर तुम्हारे साथ वैन में ऐसा कुछ भी हो रहा है ना, छोड़ दो वो वैन, उनके मुंह पे बोल दो कि भाई ये देख अपनी औकात में रहना और मुझे ये सारा चीज़ मत बोल। मैं तो भाई स्कूल के बाद वो गुंडी बन गई थी मैं, क्योंकि मैं अभी मैं फोड़ दूंगी करके। अभी अगर मुझे कुछ बोला किसी ने तो मैं फोड़ दूंगी, ऐसा हो गया था मेरा। उस नेचर को भी मुझे थोड़ा कट डाउन करके स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब बहुत ही एकदम हम्बल वे में, अगर या फिर हम्बल वे क्या बोलूँ मैं, मतलब थोड़ा सा सेटल वे में चीज़ों को कैसे हैंडल करते, वो सब मुझे सीखना पड़ा कि भाई नहीं इतना भी रूड होके मतलब नहीं, अगर किसी ने बदतमीज़ी करी है तो उसको भी उसी के ट्रिक से जवाब देना चाहिए। तो इस तरीके का बनने को भी मुझे बहुत टाइम लगा है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ, अगर आप स्कूल में हो, आपके साथ ऐसा कुछ भी चीज़ होता है ना, किसी का भी शिट मत लो। किसी का भी आप मतलब आपका कोई लेन देन नहीं है उनके पास, उनके साथ, ठीक है। अगर कोई भी
ऐसा हरकतें करता है ना, किसी का भी शिट मत लो, कंप्लेंट कर दो सीधा जाके। अगर वैन का जो गधा, वो जो ड्राइवर ही है, जो वैन चला रहे, जो ओनर ही है, वही ऐसे करते हैं ना, उनके मुंह पे बोला भाई तू इंसान कहलाने के लायक नहीं है, इतना बड़ा हो गया फिर भी बच्चों के साथ मिल के सब कर रहा है, उसकी भी कंप्लेंट कर दो, स्कूल से निकाल देंगे उसको कि ऐसे वैन को, तो ऐसे बुलिंग वैन को, वैन के आदमी को तो रखना ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली यही चीज़ करना चाहिए, क्योंकि स्कूल ही परमिशन देता है ना कि आप स्कूल के बच्चों को छोड़ सकते हो या नहीं छोड़ सकते हो। सो इसीलिए एंड मैं बता रही हूँ, कभी भी मतलब कभी भी दूसरों को अपनी लाइट डिम करने को मत देना, क्योंकि जितना आप चुप रहोगे और मेरे जैसे चुप रहोगे, उतना लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपको ग्रांटेड लेंगे और आपको बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करेंगे। अगर मैंने अपनी बाउंड्री सेट करी रहती, मैंने उनको पलट के जवाब दिया रहता, तो क्या मजा ले उनका कि वो मुझे कुछ भी बोल पाए, नहीं होता उनका। बट मैं ही नहीं समझ पाई, मैं इतनी स्वीट सी भोली भाली सी थी कि मुझे नहीं समझ में आया कि कैसे मैं जवाब दूँ उनको। एंड वो सारा चीज़, वो बुलिंग, वो रैगिंग मुझे सहन करना पड़ा, एंड उसकी वजह से बहुत मेंटली भी मैंने बहुत झेला हुआ है यार। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्या क्या चीज़ें मुझे सफ़र करनी पड़ी उस स्कूल के वजह से। तो मत इतना खुद को उस तकलीफ़ में लेकर आओ। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें होती है, इमीडिएट यू शुड टेक स्टैंड। और अगर आपको नहीं पता है तो अभी बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो जो आपको गाइड कर रहे हैं, तो यू शुड टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अगर आपके घर पे कोई नहीं सुन रहा है ना, बाहर किसी से हेल्प मांगो कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही है, इंसान देख के हेल्प मांगो, किसी से भी ऐसे नहीं बोल रही हो। नहीं तो अगर कोई भी नहीं कर रहा है ना, खुद के लिए स्टैंड लो, जिद कर दो कि मैं जाऊँगा ही नहीं, स्कूल ही नहीं जाऊँगा। ये चीज़ें मेरे साथ होती है भाई स्कूल में, क्या करूँ मैं, जाना ही नहीं है, ज़िद कर लो, मैं खुद को तकलीफ़ में नहीं दे सकता हूँ। अगर आपको मुझे स्कूल भेजना है तो आपको ये सारी सिचुएशन ठीक करनी पड़ेगी। सो दैट वाज माय स्टोरी एंड इट वाज वेरी मच पेनफुल एंड इट वाज नॉट नाइस आई थिंक, एंड इट वाज वेरी मच ट्रॉमेटिक। सो और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हुई है जिसने मुझे हर्ट करा है, बट उस वैन के लोगों ने। बट ये जो मेजर चीज़ थी मैंने आपको बता दी कि जो जो चीज़ें हुई, that's how it is. And yeah, that's it for this video. And मैं मिलती हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, एंड कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना इस सिचुएशन से, इस वीडियो से। बाय।